आज हमारा जो मेन यहाँ पे इशू था आपको यहाँ पे बुलाने का और आपसे बात करने का 2014 से लेकर आज तक 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की जो 2 सरकारें रही हैं उसके ऊपर हम एक वाइट पेपर हमने निकाला है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और उस वाइट पेपर जो निकाला है उसमें हमने अपनी जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके ऊपर हमने बात की। और आपको ये बताएं कि ये 10 साल का जो हमारा ये जो सफ़र था, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था हमने 2014 में ली और जो हमें दी गई वो बिल्कुल चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, वो इस हालत में थी जिसको हम फ्रेजाइल 5 कहते हैं। फ्रेजाइल की जब मैं बात कर रहा हूँ मेरा मतलब ये हुआ कि जिस इकोनॉमी में ज़रा सी हवा के झोंके से इकोनॉमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती। और आज हमने वो 5 फ्रेजाइल से लेकर उसको 5 टॉप पे ले आए हैं। वो हमारे लिए 10 साल का जो सफ़र था उसमें हमने ये सब किया है और उसमें हमने इतना कुछ किया है। पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका मानना ये है कि जो सरकारें होती हैं, सरकारें होती लोगों के लिए हैं। जो इस देश के निवासी हैं, माननीय जो इस देश के निवासी हैं, सरकार उन्हीं के लिए होती है। और अगर आप अपने निवासियों की जो ज़रूरतों को नहीं समझ सकते तो फिर सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने उनको ज़रूरतों को समझते हुए इतनी जो स्कीम्स की हैं, सब स्कीम्स आपने बहुत दफ़ा सुनी हैं इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे वाइट पेपर का एक इशू है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का लिया था उसमें भी उन्होंने इसकी बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जब उसका जवाब दिया उसमें भी ये बात की। तो अब तो हम अपने जो हमारा 10 साल का गौरव का हमारा एक वो रहा है काम करने का जो ढंग, उसमें हमारी सबसे बड़ी जो ताकत रही है वो ये रही है जो मैं प्रेस से शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी इम्प्लीमेंटेशन और हमारी मॉनिटरिंग तीनों बहुत स्ट्रांग होती हैं। हम बाकी सरकारों की तरह काम नहीं करते। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत साफ है कि अगर अनाज की ज़रूरत है, 80 करोड़ लोगों को अनाज की ज़रूरत है तो उनके घर में अनाज पहुंचना चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि अगर एक आदमी इलाज नहीं करवा पाता है किसी वजह से, उसके जो साधन हैं उसको अलाउ नहीं करते हैं इलाज कराने के लिए, तो आयुष्मान भारत उसके पीछे खड़ा है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि अगर लोगों के पक्के घर नहीं है तो पक्के घर उनको मिलने चाहिए। रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर है। ये लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी क्लियर है। शौचालय उनके पास अगर नहीं है तो शौचालय उनको मिलने चाहिए। ये लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है कि अगर देश का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक अगर 10 भाषण देते हैं, 10 भाषण में 9 भाषण में वो सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करते हैं, वो हो सकता है कि हम देखें कि वो मटेरियली कुछ नहीं है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल काम करता है वो बहुत बड़ा काम करता है। आत्मविश्वास बढ़ाया 10 साल में इस देश में प्रधानमंत्री जी और उनकी जो पूरी टीम है नीचे, और उस टीम में हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बहुत काम किया है 10 साल में। और ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी, इस रिक्वायरमेंट को हम पहले दिन भी समझते थे, 1947 में भी समझते थे, 1950 में भी समझते थे, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करनी नहीं आती ढंग से। और मान भी लिया कि अगर हमने इम्प्लीमेंट कर भी दी, आधी इम्प्लीमेंट कर दी, नहीं की, हमें सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम ये थी हमारी मॉनिटरिंग नहीं होती थी उसमें। आज भारतीय जनता पार्टी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट उससे अच्छा करती है और उसको मॉनिटरिंग सबसे अच्छा करती है। तभी आपने देखा हमारे सारे मंत्री, हमारी पूरी सरकार, हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी, हमारे डाउन द लाइन जितने लोग हैं, सारे के सारे लोगों के घरों तक जाके वो चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जो उनको ज़रूरत है। तो क्या यही सरकार का काम है? हाँ, यही सरकार का काम है। सरकार जब लोग बनाते हैं तो उनकी अपेक्षाएं रहती हैं, और सबसे बड़ी अपेक्षा उनकी ये रहती है क्या सरकार मेरे बारे में सोचती है जो मैं सरकार से समझता हूँ कि सरकार को करना चाहिए। सरकार ने आज किया, तो हमें फ़ख्र है, हमें गौरव है इस बात का कहने का कि हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री जी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबको एक काम करने के जो था स्वभाव में डाल दिया उन्होंने, और सबको ये कहा कि रिक्वायरमेंट को भी देखो, उसको इम्प्लीमेंट भी ढंग से करो और मॉनिटरिंग करो। रिक्वायरमेंट को हम 5 नंबर देते हैं, इम्प्लीमेंट को 5 नंबर देते हैं, और 90% नंबर जो हम मॉनिटरिंग को देते हैं। क्योंकि अगर हमारी स्कीम्स जो है मॉनिटर नहीं होंगी तो ये चीज़ें फेल हो जाएंगी। जैसे पिछले 70 साल स्कीमें फेल होती रही, वो इसलिए फेल होती रही क्योंकि उनको मॉनिटर नहीं किया जाता। आप एक कमरे में बैठ के मॉनिटर नहीं कर सकते स्कीम्स। आपको मॉनिटर करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है, मॉनिटर करने के लिए आपको लोगों के बीच में जाना पड़ता है, मॉनिटर करने के लिए आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, मॉनिटर करने के लिए जो पावर ब्रोकर्स हैं, जो लोगों को तंग करते हैं, आपको उनके बारे में समझना होगा, उनको सिस्टम से वीट आउट करना होगा। कहने में तो मैं 2 मिनट में ये बात कह दी, लेकिन हमें 10 साल लग गए इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए।